शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, योग से हमारा तन निरोगी बनता है और मन हमारा पवित्र होता है। योग की चर्चा गीता में विस्तार से किया गया है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, इसकी चर्चा गीता में विस्तार से किया गया है। और योग हम क्यों करें, तो मेरा उत्तर ये होगा कि अगर आपको अपना जीवन उत्सव बनाना है तो आप योग ज़रूर करें। अगर आपको अपना जीवन उत्सव बनाने के साथ साथ अपनी मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो आप योग ज़रूर करें। और आप योग इसलिए करें, अगर अपने घरों में आपको स्वामी विवेकानंद जैसे संतानों की ज़रूरत है तो आप योग ज़रूर करें। तो साथियों, आज का हमारा योग विशिष्ट योग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे सीनियर सिटीजन हो या वो बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, युवा हों, ये 7 प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि ने निर्धारित किए हैं सबको, ये 7 प्राणायाम सबको करना है। और 7 का महत्व मेरे भाई इसलिए बहुत है, क्योंकि इस भवसागर से पार जाने के लिए हमारे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 सीढ़ियों रूपी एक ग्रंथ दिया है। और मैं सबसे पहले उनकी वंदना करना चाहूँगा। बंदौ तुलसी के चरण, जिन्ह कीन्हो जग काज, कलि समाज डूबत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। और उसके बाद में प्रारंभ में आप देखेंगे तो कुछ चौपाइयाँ इसी तरह से आपको मिलेंगी। यही मह सुभग सप्त सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, इस तरह की आपको चौपाइयाँ मिलेंगी। और मानसकार तुलसी साहब ने भवसागर से पार जाने के लिए, दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति पाने के लिए ये 7 कांड रूपी एक मानस ग्रंथ की रचना करके हमें समर्पित किया है। तो महर्षि पतंजलि ने 7 प्राणायाम हम सभी के लिए निर्धारित किया है कि जो काम मानस की सीढ़ियाँ करेंगी आपको भवसागर से पार जाने के लिए, वही काम महर्षि पतंजलि के ये 7 प्राणायाम आपके लिए करेंगे। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए ज़रूरी है कि सुबह का समय होना चाहिए, पेट आपका खाली होना चाहिए, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर ये प्राणायाम आपको करने हैं। और आप किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में, या कोई आसन आपका सिद्ध नहीं है तो आप सीधे पालथी मारकर या चौकड़ी लगाकर बैठकर ये प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय आँखें हमारी बंद होनी चाहिए और हमारी बैकबोन जो है, यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, ये सीधी होनी चाहिए। और इस ज्ञान मुद्रा में आप सीधे बैठ जाएं, पूरे प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ, एक शिव संकल्प के साथ बैठकर इन प्राणायामों को करें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम 2.5 सेकंड में नासिका से सांस अंदर लेते हैं
और 2.5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसी का नाम भस्त्रिका है साथियों। और भस्त्रिका हमारे फेफड़ों को फौलादी बनाता है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे ब्लड को देता है। और मेडिकल साइंस ये मानती है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी ही रोगों का कारण होती है। तो इससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी पूरा हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का ये सप्लीमेंट है। तो आइए करते हैं हम ये श्वास रोग, फेफड़े के रोग, गले के रोग इससे दूर होते हैं और हम ऊर्जावान होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं भस्त्रिका से। आइए करते हैं भस्त्रिका। इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से पहुंच जाता है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन ही जीवन है। तो साथियों, इससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी, फेफड़े आपके फौलादी होते हैं, श्वास रोग दूर होता है। कफ रोग के लिए ये गर्म प्रकृति का प्राणायाम है। इसको आप कम से कम 2-3 मिनट ज़रूर भस्त्रिका करें। उसके बाद में जो अगला प्राणायाम है वो कपालभाति है। कपालभाति करने वाले का ये भाति माने आभा होता है, मंडल होता है, और कपाल माने मस्तिष्क होता है, खोपड़ी होती है। तो यह प्राणायाम कपाल का शोधन करती है, कपाल शोधनी है और धरती की संजीवनी है कपालभाति। कपालभाति से 99% बीमारियां आपकी दूर होती हैं। उसके बाद में हम मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक की यात्रा हमारी इस कपालभाति से होती है। क्योंकि आप कपालभाति करते समय देखेंगे कि इससे हमारे सारे चक्र हरकत में आ रहे हैं, सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में साथियों, हम भस्त्रिका में हम सांस रेचक और पूरक दोनों करते हैं 2.5 सेकंड में, लेकिन कपालभाति में हमें सिर्फ रेचक करना है। और किस तरह से रेचक करना है, इस कल्पना के साथ कि हमारे सामने कोई दीपक रखा हुआ है और उसको मुंह से नहीं बुझाना है, नाक से फूंक मारकर बुझाना है। देखें, इस तरह से दीपक बुझाने की मुद्रा में आपको कपालभाति करना है। कपालभाति से हमारे शरीर की 99% बीमारियां दूर होती हैं और हमारे वात पित्त कफ सम होते हैं। जब वात पित्त कफ सम हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए करते हैं कपालभाति। देखें, हर व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट कपालभाति करना बहुत आवश्यक है। और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं वो 10 मिनट, 15 मिनट, 30-30 मिनट तक कर सकते हैं। इससे कपालभाति धरती की संजीवनी है। तो संजीवनी के क्या गुण हैं वो आपको पता ही होगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और इसके बाद में कपालभाति के बाद में साथियों हम करेंगे वायु प्राणायाम।
वाह प्राणायाम करेंगे त्रिबंध मुद्रा के साथ। त्रिबंध मुद्रा क्या है? सांस को बाहर छोड़कर इस ठुड्डी को कंठकूप में लगा देंगे, ये हो जाता है जालंधर बंध। उसके बाद में पेट को चिपकाकर पीठ की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा उड्डयन बंध। और नाभि के नीचे का हिस्सा ऊपर खींचकर नाभि की तरफ खींचकर रखेंगे, ये हो जाएगा मूल बंध। तो आइए हम करते हैं वाह प्राणायाम त्रिबंध के साथ। एक बार फिर से देखें वाह प्राणायाम त्रिबंध के साथ। तीनों बंध लगाने के बाद जितनी देर संभव होता है उतनी देर होल्ड करते हैं, यानी कि रुकते हैं। उसके बाद में पुनः सांस लेते हुए बंधों को हटाते हुए सांस ले कर वापस आते हैं। तीन से लेकर 5 बार ये वाह प्राणायाम करना है। और ख़ास करके मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ये बहुत ही अद्भुत दिव्य प्राणायाम है। और उसके बाद में पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये प्राणायाम है। और उसके बाद में साथियों जो अगला प्राणायाम है वो हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम दाईं नासिका को सबसे पहले बंद करते हैं, बाईं नासिका से सांस अंदर भरते हैं। और इसका भी सांस अंदर भरने का समय 2.5 सेकंड होता है। बाईं नासिका से सांस अंदर खींचेंगे, बाईं नासिका पुनः बंद करके दाईं से छोड़ देंगे, पुनः दाईं से सांस अंदर भर लेंगे 2.5 सेकंड में, पुनः दाईं नासिका बंद करके बाईं से छोड़ देंगे 2.5 सेकंड में, पुनः बाईं से भर लेंगे, पुनः बाईं बंद करके दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से सांस अंदर भर के बाईं से छोड़ना, बाईं नासिका से सांस अंदर लेकर दाईं से छोड़ना, यही अनुलोम विलोम है। और अनुलोम विलोम साथियों 2.5 सेकंड में सांस अंदर भरना, दाईं नासिका से बाईं नासिका से दाईं से छोड़ना, दाईं से भरना, बाईं से छोड़ना, इसी का नाम अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम से साथियों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है। ये हमारी ईड़ा और पिंगला से जब हम सांसों की गति को बढ़ाकर घर्षण होता है तो सुषुम्ना यानी कि सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, यानी कि सरस्वती का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हो जाता है। और जब सरस्वती का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हो गया, मस्तिष्क में हो गया, तो फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। और इससे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए
बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं अनुलोम विलोम से दूर होती हैं। इसके बाद में साथियों, अगला प्राणायाम हम जो करेंगे उसका नाम है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम खास करके थायराइड की समस्या, गले की समस्या, टॉन्सिलाइटिस, इसके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उज्जाई प्राणायाम आइए कैसे हम करेंगे। गले में एक संकुचन, गले के को सिकोड़ कर संकुचित करके एक आवाज़ निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। इस तरह की आवाज़ निकलेगी जब आप गले को संकुचित करके सांस अंदर लेंगे। तो आइए करते हैं हम उज्जाई। देखें उज्जाई कैसे करना है ध्यान से। जाल अंदर बंद लगा लेना है। दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस बाहर छोड़ देना है। एक बार पुनः देखें। उज्जाई से तमाम परेशानियां दूर होने के साथ साथ हमारी वाणी जो है वो मधुर होती है। वाणी में हमें हमारे मधुरता भी आती है। उज्जाई प्राणायाम 3 से लेकर 5 बार करना काफ़ी है। उसके बाद में अगला जो छठवां प्राणायाम हम करेंगे वो हम करेंगे भ्रामरी, यानी कि भ्रमर की तरह आवाज़ निकालेंगे। ओम का आवाज़ भ्रमर की तरह नासिका और गले से निकालेंगे। और ये देखिए इस तरह करना है। अंगूठे से ये कान बंद कर लेना है और तर्जनी को आज्ञा चक्र पर यहाँ टिका देना है। शेष 3 उंगलियाँ नासिका के अगल बगल रहेंगी। सांस को हम गहरा अंदर भरते हुए ऊम का आवाज़, यानी कि भ्रमर जैसे आवाज़ निकाल लेते हैं। ओंकार का नाद गले और नासिका से हम करते हैं भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह। और इसको हम 3 से लेकर 5 बार, 7 बार, 11 बार करते हैं। और ओंकार का जाप करते करते हम ओंकारमय हो जाते हैं।
और उसके बाद में हम अगला प्राणायाम जो करेंगे उसका नाम है उद्गीत। आइए देखते हैं उद्गीत कैसे करना है। उद्गीत हम 5 बार से शुरू करके 7 बार 11 बार उद्गीत करते हैं और भ्रामरी भी इसी तरह से 3 बार से प्रारंभ करके 5 बार 7 बार 11 बार प्रतिदिन करते हैं। और उसके बाद में हम ओंकार का जाप करते करते ओंकारमय हो जाते हैं। और हम ये दो जो उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम है वो ये हमारे देह को देवालय बना देता है, हमारे शरीर को शिवालय बना देता है। इसलिए ये आध्यात्मिकता से जुड़े हुए 2 प्राणायाम हैं। यदि आप ज़्यादा ना कर सकें तो हमारे सीनियर सिटीजन केवल उद्गीत और भ्रामरी ही कर लिया करें, मात्र 5 मिनट। उसके बाद देखें बहुत बड़ा रूपांतरण आपके अंदर होगा। आपके मन का भटकाव दूर होगा, ध्यान आपका लगने लगेगा, ध्यान केंद्रित होने लगेगा। तो साथियों, उसके बाद में हम दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं इस तरह, यानी कि हम जो भी ओंकार का जप किए हैं तो कुछ प्रसाद मिला होगा और यह कल्पना करते हैं कि वह प्रसाद ऊपर से बरसात हो रही है और उस प्रसाद को हम लेकर पुनः देखिए दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है, यानी कि रगड़ना है। हथेलियों को आपस में रगड़ने के बाद यानी कि गर्म करना है। गर्म कैसे होता है हमारे विज्ञान के विद्यार्थी समझते होंगे कि इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक ऊर्जा यहाँ पैदा होगी हथेलियों में और उसको हम अपने यहाँ सीधे सामने मस्तक पर लाकर आँखों के सामने पुनः आँखें खोल देते हैं। और साथियों, आज का वीडियो विशिष्ट वीडियो है क्योंकि 7 प्राणायाम जो आवश्यक हैं हर व्यक्ति के लिए, जीवन के उत्कर्ष के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए जो आवश्यक हैं, इस जीवन को उत्सव बनाने के लिए, महोत्सव बनाने के लिए, वो मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में 7 प्राणायाम आपको दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं होगी। और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि आप वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक शेयर भी किया करें, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का हम विस्तार कर सकें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग।